क्या लगता है कि रमज़ान के महीने में जितना भी गोश्त मटन का दुकान है या जितने भी खाने पीने के दुकान है, उसे सुबह यानी कि सूरज उगने से पहले से लेकर के सूरज के डूबने तक क्या आपको नहीं लगता है कि तिरपाल लगा दिया जाना चाहिए? ज़रा सोच करके देखिए कि अगर आप किसी वजह से ये मन्नत मांग लेते हैं या फिर आप ऐसी कोई धार्मिक बातों को मानते हैं, जैसे कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है या फिर आपको अंडा नहीं खाना है, वो भी नॉनवेज ही होता है लेकिन कुछ लोग उसे वेज भी मान के चलते हैं, और आप ये सोच के रखते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं अटल हूँ, मुझे भगवान को खुश करने के लिए ये नहीं खाना है, और आप अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद रास्ते पर आपको कोई दुकान मिलता है, उस दुकान के ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती है, इसमें मीट मटन की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेहतरीन मीट मिलता है, उत्तम क्वालिटी का मटन मिलेगा। ये सारी चीज़ें लिखी हो तो क्या आपको तकलीफ होगी कि भाई इसकी इतनी हिम्मत कि इसने यहाँ पर दुकान लगाया है? क्या आप ये सोचेंगे कि इसको देख करके तो यार मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ग्लानि महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मटन नहीं खाऊंगा, मैं अपने भगवान के लिए मटन नहीं खाऊंगा, मैं अपने भगवान के लिए जो है वो मीट नहीं खाऊंगा, और ये दुकानदार जो है मटन मीट बेच रहे हैं। और आपको इस बात से इतनी तकलीफ हो जाए कि आप कंप्लेन करने लगे, आपको गुस्सा आ जाए, आप तोड़फोड़ करने लगे, तो आप किस तरह के आदमी होंगे? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में एक फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत सारे फैसले आते हैं। एक अजीबोगरीब फैसला जो है वो मुजफ्फरनगर से आया है। यहाँ खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि जितने मटन मीट दुकानदार हैं उनको अपने दुकान के सामने त्रिपाल लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जो यात्रा में लोग निकले हुए हैं उन्हें तकलीफ ना हो जाए। भाई साहब, किस तरह का फैसला है ये? मतलब कल को रमजान के महीने में मुसलमान ये कहने लगे कि जितने शराब के दुकान हैं उस पर त्रिपाल लगा दो। कोई लॉजिक बनता है भाई? कोई लॉजिक बनता है? अरे तुमको नहीं खाना तुम मत खाओ यार, तुमको नहीं पीना है मत पियो। लेकिन ये फैसले किस तरह के फैसले हैं? ये समझ से परे वाले फैसले। इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, ये एक हाजी साहब है, उनका कुरमा का दुकान था भाई, निहारी बिहारी शायद बेचते थे। यहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है। जाकिर त्यागी ने कुछ तस्वीरों को साझा किया है। ये देखिए, एक और होटल था, यहाँ पर त्रिपाल लगा दिए गए हैं। यहाँ पर यादगार जो है वो चिकन लाजवाब है ना, ये इसे भी ऐसे तस्वीरों को देखिए किस तरह से जो है छिपा दी गई। एक और तस्वीर आई, अब देखिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दें। ये देखिए किस तरह से जो है त्रिपाल जो है लगाने का काम किया जा रहा है, ये आप देखिए। तो इस तरह के काम हुए। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि नाम लिखने के बाद अब नॉनवेज के सभी रेस्टोरेंट, दुकानों व रेहड़ियों को तिरपाल से ढकना शुरू कर दिया गया है। सभी नॉनवेज की दुकानों को तिरपाल से ढकने का आदेश मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जारी किया है और अब सभी दुकानें ढकी जा रही है, छुपाई जा रही है। थ्रेड में आप कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं, तो तस्वीर आपने अभी देखी। लेकिन सवाल बस वही है कि भैया आपको नहीं खाना है तो मत खाओ। ये कौन सी बात होती है कि ढक दो? ये तो एक अजीब सी खबर निकल करके सामने आई है और प्रशासन इसमें अपना एक अहम योगदान दे रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, ये किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, ये किस तरह की खबरें सामने आ रही है, ये काफ़ी चौंकाने वाली है। हंसी भी आती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि यकीनन ये हंसने हंसाने का ही काम किया जा रहा है और इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा क्या लगता है कि रमज़ान के महीने में जितना भी गोश्त मटन का दुकान है या जितने भी खाने पीने के दुकान है, उसे सुबह यानी कि सूरज उगने से पहले से लेकर के सूरज के डूबने तक क्या आपको नहीं लगता है कि तिरपाल लगा दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।